जे, तो पता लग गया। तो अब चल दो बस। ये जो ग्रंथ है ना, ग्रंथ देव सास गुरु तीनों निमित्त कारण है। निमित्त कारण कौन है कहवाए? जैसे चौराहे पर हमको भ्रम होता है इधर जाएं या इधर जाएं। इस चौराहे पर भ्रम होता है ना, हाँ इधर। अब जब भी हमें बिहार करोगे तो रोज ये दिक्कत आएगी, इधर जाएं किधर जाएं, होता है कि नहीं? तो फिर हम या तो रुक जाते हैं, पूछते हैं किसी, भाई ये रास्ता कहाँ गया, हमको फला जगह जाना है। और नहीं तो वो बना रहता है, हर चौराहे पर लिखा रहता है, वो है ना, लिखा रहता है डायरेक्शन, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, ऐसे। तो देव सास गुरु ओनली डायरेक्शन है। देव शास्त्र गुरु, हाँ। अब वहां बैठे रहना उपासना नहीं है, पटिया पे बैठे रहो कुछ नहीं होगा। ऐसे भगवान की ओर देखते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, शास्त्र को देखोगे तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैंने अभी कहा, पढ़ना नहीं है, उपासना करो। ओहो, उपासना करो। मार्ग मिलता है चलने वाले को, रुकने वाले को नहीं। मिल तो क्या, और कितना मिलना है? कब मिलेगा? अभी और भी मिलना बाकी है। ध्रुव मड़ी क्यों नहीं है? अरे ध्रुव मड़ियों की नहीं, ध्रुव मड़ियों बस। अरे मल से नहीं, चूज। ધ્રુવની વાત મળી છે, પણ હું જ ધ્રુવ છું. ધ્રુવની વાત મળી આ ગ્રંથમાં, તે ધ્રુવ ક્યાં છે? હું જ. બસ મળી ગયો મારે, अब नहीं, बस अब तो आगे बढ़तो, आगे चलो। आगे चलना मतलब आनंद, आनंद करो, मैं आत्मा हूँ, आनंद करो। रोज बोलना है भगवान आ रहे अरे ऐसे नहीं है भगवान, कर्म कर्म पर भाई चुप। जिसको ध्रुव की खबर है उसे कर्म को याद नहीं करना। कर्म को याद किया वो पामर हुए। बहुत मेहनत लगेगी, लिख लो इस बात को। आपने ध्रुव कर्मों की याद की और ध्रुव को पामर बनाया। ध्रुव को पामर बनाया माने अंतराय शुरू। रोज कहना है प्रभु आप और मैं एक समान और आ रहे हैं, बस खत्म, मुझे नहीं मालूम। हाँ हमारे पढ़ते हैं रोज लाइन एक, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। और निश्चित तेरे सदृश, तेरे समान, तेरे समान अरहंत अवस्था पाऊंगा। नहीं, सारी क्रिया दुख रूप है। और वो आप लेट हो, अब भी हाली आए हो, अभी तेरे सब बताया हमने। कौन सी क्रिया? अधर्म की क्रिया। शुभ भाव अशुभ भाव अधर्म की क्रिया है। ज्ञान भाव ध्रुव ध्रुव के जानने की आनंद की क्रिया वो धर्म क्रिया है। तो अपन धर्म क्रिया करो, समझ में आया? जड़ की क्रिया, ये जड़ की क्रिया कहलाती है। जो भी इस देह में होगा, मन वचन काय में होगा, वो जड़ की क्रिया कहलाती है। वो धर्म भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है, पाप भी नहीं है। ठीक। अधर्म की क्रिया में शुभ अशुभ भाव ये अधर्म की क्रिया है, और शुद्ध भाव वो धर्म की क्रिया है। पढ़ा चुके अभी, पूछ लेना, आप चर्चा करना अच्छे। ठीक। अधर्म की क्रिया, अधर्म की क्रिया हो तो लेकिन धर्म नहीं मानना, बस इतना करना है। अधर्म की क्रिया होगी, शुभ अशुभ क्रिया तो होगी। आपके प्रश्न का जवाब, शुभ अशुभ क्रिया तो होगी, लेकिन वो धर्म की क्रिया नहीं माननी। हम क्या करते हैं, इतना करके संतुष्ट हो जाते हैं, अब तो हमने धर्म कर लिया। तो वो अधर्म की क्रिया है, पहले नक्की करो अधर्म की है। हाँ होता है, मिश्र धारा कहलाती है। शुद्ध धारा अशुद्ध धारा एक साथ चलती है। कैसे चलती है कि चारित मोहिनी है तो चारित मोहिनी एक क्षण में पूरी नहीं होती। जैसे गिलास में पानी भरा हुआ है,
अब हम दूध डालते जाएं तो कुछ कुछ पानी बाहर भी निकलेगा, कुछ दूध भी बाहर निकल जाएगा, लेकिन पानी दूध डालते 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 मिश्र हो जाएगा बीच में, मतलब मिक्स हो जाएगा, पानी भी है दूध भी है, फिर पानी घटता जाएगा, दूध ही डाल रहे हैं ना प्योर प्योर, तो फिर एक आखिरी में दूध ही दूध बचेगा। तो मिश्र धारा कहलाती है मिश्र धारा। जितनी जितनी शुद्ध है, जितना जितना शुद्ध भाव है, जितना जितना शुद्ध भाव है वो धर्म की क्रिया, और जितना जितना शुभ अशुभ भाव है उतना उतना अधर्म की क्रिया। तो धर्म की क्रिया अधर्म की क्रिया दोनों एक साथ चलेगी, एक साथ चलेगी। जैसे आपने देखा होगा, हम पाप करना नहीं चाहते, जानते भी है कि नहीं करने लायक है, फिर भी करते हैं, तो मिश्र धारा चलती जाती है। बिल्कुल, हाँ, मिश्र धारा कहलाई कब तक? 10वें गुण स्थान तक। फिर शुभ अशुभ भाव 11वें गुण स्थान से नहीं होता, 12वें गुण स्थान से शुभ अशुभ नहीं होता, वहां शुद्ध ही होता है। मन डेड हो जाता है, बॉडी रह जाती है, तो उसकी प्रवृत्ति चलती है आप उसकी प्रवृत्ति अपने आप चलती है। वो उदय का अतिशय हो जाता है, वहां साथी से होता है, साथी से तो अपने आप हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहले पढ़ा चुके, अभी पूछ लेना। हाँ, ऐसा ही फल पकने पर ही सुख होता है। तो जब पूर्ण शुद्ध दशा हो जाएगी फिर कुछ करना की जरूरत पड़ती नहीं। बराबर, चलो चले। धर्म की क्रिया है, हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत आराम से। अभी देखो, जब हम ध्रुव में स्थित हो गए तो चलना बंद हो गया, चलना बंद हो गया, तो पाप रुका कि नहीं रुका? जब हम ध्रुव में मग्न हैं द्रव्यान योग से, तो वाणी का पाप बंद हो गया, मन का पाप बंद हो गया। तो जो देह मन वचन काया से पाप हो रहे थे वो उसी समय रुक जाते हैं जब ध्रुव में मग्न हो जाती है। अब फिर क्या होता है, फिर घट करके मिटता जाता है। शुरुआत में तो चौथे गुण स्थान में ध्रुव मिला, फिर धीरे धीरे पाप घटना शुरू हो जाएंगे, फिर मिट जाएंगे। फिर यथाख्याचारित होने पर किंचित मात्र भी पाप रहता नहीं है। प्रश्न ये है कि देह के पाप देह की क्रियाओं से क्या तो दिया, देह की क्रिया चलने से तो देह का पाप होता था, अब नहीं चलने पर देह का पाप मिट गया, हो चुका वो मिटेगा।